नमस्कार, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के दो पद हमने पहले पढ़े थे। आगे आज दो पद हैं, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, इनकी अपनी व्याख्या करेंगे, भावार्थ करेंगे। तो ये उस समय का प्रसंग चल रहा है जब सीता स्वयंवर हुआ था, और सीता स्वयंवर में श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। जब इस बात का पता शिव भक्त परशुराम जी को लगता है तो वो अत्यधिक क्रोधित होकर के और उस सभा के अंदर आते हैं, स्वयंवर सभा में आते हैं और अत्यधिक क्रोध प्रकट करते हैं। उस समय राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों के मध्य जो संवाद हुआ है, उसी संवाद को यहाँ पर बताया गया है कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई है। हालांकि ज़्यादा जो संवाद था वो लक्ष्मण और परशुराम के मध्य होता है। परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर के कठोर वचन बोलते हैं और परशुराम के उन क्रोधित वचनों का जो लक्ष्मण है वो हंस करके जवाब देते हैं, अर्थात परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम व्यर्थ के अंदर अपने माता पिता को शोक के अंदर डाल रहे हो, तुम अभी मेरे हाथ से मारे जाओगे और मेरे हाथ से मारते ही तुम्हारे माता पिता शोक में डूब जाएंगे। जब इस प्रकार के कठोर वचन लक्ष्मण को कहे गए तो लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं, ये अपना तीसरा पद है। क्या जवाब दे रहे हैं? विहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, यानी परशुराम के उन क्रोधपूर्ण वचनों का लक्ष्मण है विहसी का मतलब हंस करके, मृदु वाणी का मतलब मीठी वाणी, कि परशुराम के क्रोधित वचनों का परशुराम जी लक्ष्मण हैं वो हंस करके और जवाब देते हैं। लक्ष्मण हंस करके परशुराम जी से क्या कहते हैं? अहो मुनीश, हे मुनिवर, महाबट मानी, महाबट का मतलब योद्धा, कि आप तो अपने आप को बहुत बड़े योद्धा मान रहे हो, बहुत बड़े वीर मान रहे हो। इन लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को क्या मान रहे हो? बहुत बड़े योद्धा मान रहे हो, बहुत बड़े वीर मान रहे हो। पुनि पुनि मोई देखा कुटारू, पुनि पुनि यानी बार बार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनि पुनि के अंदर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। तो पुनि पुनि मोई यानी मुझे देखा में दिखा रहे हो, कुठारा का मतलब फरसा, और इसी कारण आप अपने आप को बहुत बड़े योद्धा मान रहे हो, और अपने आप को योद्धा मानते हुए बार बार तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? अपना फरसा दिखा रहे हो। सहत उड़ावन फूकी पारू, कि आपको देख करके तो ऐसा लगता है, आपके क्रोध को देख करके तो ऐसा लगता है कि मानो आप फूंक से क्या उड़ा दोगे? पहाड़ उड़ा दोगे। चहत उड़ावन उड़ाना चाहते हो, फूकी पारू कि आप तो फूंक से किसको उड़ा देना चाहते हो? पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, यानी तुम अपने क्रोध से हमें क्या करना चाहते हो? डराना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर कुंबड़बतिया छुई मुई का पौधा, कुंबड़बती क्या होता है? छुई मुई का पौधा। यहाँ कुंबड़बतिया को नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तरजनी देखी डरी जाई, जो आपकी उंगली को देख करके क्या हो जाएगा? डर जाएगा। यहाँ कुंबड़बतिया को नहीं, कि यहाँ पर भी कोई कुंबड़ बतिया का कोई पौधा नहीं है, कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। छुई मुई के पौधे क्या विशेषता होती है कि हाथ लगाती हुए क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। तो हे परशुराम जी, यहाँ पर आपकी क्रोधपूर्ण बातों को सुन करके कोई डरने वाला नहीं है, कोई मुरझाने वाला नहीं है। यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं, जे तरजनी देखी डरी जाए, कि यहाँ पर भी आपके क्रोधपूर्ण बातों को सुन करके कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि आपकी उंगली को देख करके क्या हो जाएगा? डर जाएगा। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, देखी कुठार सरासन बाना, हे मुनिवर, मैंने तो आपके हाथ में कुठार, फरसा, सरासर बाना और आपके पास धनुष और बाण देखा। मैं कुछ कहा सही था अभिमान, मैंने तो अभिमान पूर्वक आपको कुछ कहा था। मैंने सोचा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्या है? योद्धा है, एक बहुत बड़ा वीर है। आपके हाथ में फरसा था, कंधे पर बाण और धनुष थे, इसलिए इन सबको देख करके मैंने सोचा कि आप तो बहुत बड़े क्या हो? वीर हो, योद्धा हो। लेकिन भृगुसूत, भृगु ऋषि का पुत्र, परशुराम जी के पिता क्या नाम था? ऋषि भृगु। तो भृगुसूत
भृगु ऋषि के पुत्र समझी समझ करके कि एक तो मैंने क्या समझा कि आप किसके पुत्र हो, भृगु ऋषि के पुत्र हो, यानी आप ब्राह्मण हो। जनेऊ बिलो की, और आपके गले में मैंने क्या देखी है, जनेऊ देखी है। जो कुछ कहूँ ऋष रोकी, इसलिए आपने मुझे जो कुछ भी कहा है उसको मैंने अपने क्रोध को रोक करके ही सहन किया है। यानी जवाब तो मैं भी दे सकता था, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है उसको मैंने, उन बातों को, अपने क्रोध को दबा करके मैंने सहन किया है। अब क्यों सहन किया है? लक्ष्मण परशुराम की ऐसी क्रोधपूर्ण बातों को लक्ष्मण हैं वो क्यों सहन कर रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं। सूर्य महीसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। क्या कह रहे हैं? अपने कुल की विशेषता बता रहे हैं लक्ष्मण, यानी क्षत्रिय कुल की क्या विशेषता होती है। प्रश्न ही बन सकता है कि लक्ष्मण ने क्षत्रिय कुल की क्या विशेषता बताई है। तो क्या कह रहे हैं? सूर्य देवता, महीसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, गाई इन गाय के मुनिवर। हमारा जो क्षत्रिय कुल है, हमारे क्षत्रिय कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर किसी प्रकार की वीरता नहीं दिखाई जाती है, उनसे लड़ा नहीं जाता है। ये हमारे कुल के खिलाफ है। यानी हमारे कुल में, क्षत्रिय कुल में किसी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, वीरता नहीं दिखाई जाती। इसलिए आप भी क्या हो, ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण होने के नाते आपकी कठोर बातों को मैंने सहन किया है। बधे पापू, बधे पापू के अगर आपका वध कर दिया, अगर मैंने आपका वध कर दिया तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और हारने पर मुझे क्या मिलेगी? अपकीर्ति मिलेगी, अपयश मिलेगा। मारतो पाप पर ये तुम्हारे, और अगर आपने मुझे मार भी दिया तो मैं आपके चरणों के अंदर ही पड़ा रहूंगा। आगे कह रहे हैं लक्ष्मण है, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, कि ये मुनिवर आपके जो वचन है, आपकी जो वाणी है वो तो करोड़ों दुराचारियों के समान है। कोटि यानी करोड़ों, कोटि कुलिस यानी कठोर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हे मुनिवर आपकी वाणी है वो तो करोड़ों दुराचारों के समान अत्यधिक कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, हे मुनिवर आपने तो व्यर्थ में ही अपने कंधे पर बाण और धनुष को धारण कर रखा है, आप इनको धारण करने योग्य नहीं हैं। फरसा, बाण और धनुष को वही व्यक्ति धारण करता है जो एक श्रेष्ठ वीर होता है, और आप श्रेष्ठ वीर नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके अंदर वीरता के गुण नहीं हैं, एक वीर मनुष्य के गुण, वीर पुरुष के गुण नहीं हैं, क्योंकि आपकी वाणी है वो करोड़ों दुराचारियों के समान अत्यधिक कठोर है। जो बिलोकी कहेऊ, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमऊ मामुनि धीर। क्या कह रहे हैं? आगे उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। देखो इतनी बातें बोल दी, और इतनी बात बोलने के बाद क्या करें? जो बिलोकी, बिलोकी का मतलब देखना, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, हे मुनिवर मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा है, आपके बारे में जो कुछ भी मैंने बुरा कहा है, क्षमऊ मामुनि धीर, हे मुनिवर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी सारी बातें कह दी, और इतनी सारी बातें कहने के बाद अब क्या मांग रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। और ऐसी बात सुनकर के परशुराम जी का जो क्रोध है वो और अधिक बढ़ जाता है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमऊ मामुनि धीर, हे मुनिवर मैंने आपको देख करके और आपके बारे में जो कुछ भी गलत कहा है, जो कुछ भी अनुचित कहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जब ऐसी बात सुनी परशुराम जी ने, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन करके और भृगु वंश के मणि अर्थात परशुराम जी अत्यधिक गंभीर वाणी में कहने लगते हैं। अब वो क्या कहते हैं? भृगुवंश मणि किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। तो सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन करके और भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी अत्यधिक
गंभीर वाणी के अंदर कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, देखो आगे अगला पद है कौशिक। ये शब्द है, कौशिक शब्द किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र, और विश्वामित्र कौन थे? राम लक्ष्मण के कौन थे? गुरु थे, जिनके साथ वो सीता स्वयंवर में आए हुए थे। तो वो किसको कह रहे हैं? पर लक्ष्मण को तो कहा, लेकिन लक्ष्मण तो समझ ही नहीं रहा है, तो वो किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौशिक सुनऊ, ये विश्वामित्र जी सुनो। मंदु यऊ बालकु, ये बालक है वो मंद बुद्धि है। कि ये बालक कैसा है? मंद बुद्धि बालक है। कुटिल कालबस निज कुल गालकु, कुटिल कालबस निज कुल गालकु, कि ये कड़वे वचन बोल रहा है, और कड़वे वचन बोलने के कारण ये अपने परिवार के लिए किसके समान है? अपने परिवार के लिए कलंक के समान है। कुटिल कालबस, कि ये कड़वे वचन बोल रहा है, और कड़वे वचन बोलने के कारण किसका शिकार हो जाएगा? काल का शिकार हो जाएगा, मृत्यु का शिकार हो जाएगा। निज कुल, ये स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के कुल के लिए। घालकू का मतलब एक प्रकार से क्या है? कलंक है। आगे क्या कह रहे हैं? भानुवंश राकेश कलंक, कि ये सूर्य वंश में चंद्रमा के समान क्या है? एक कलंक है। कि क्षत्रिय वंश होता है वो कौन सा वंश बताया गया है? भानुवंश यानी सूर्यवंशी। और ये सूर्य वंश में ये जो बालक है वो किसके समान है? राकेश यानी चंद्रमा के समान एक कलंक के रूप में है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश में चंद्रमा के समान एक कलंक है। निपट निरंकुश, ये बिल्कुल उदंड है, अबुद्ध और असंकु यानी निडर है, शंका से रहित है। इसको किसी चीज का डर भी नहीं लग रहा है। काल कौलु होई छनमाई, ये क्षण भर के अंदर ही काल का ग्रास हो जाएगा, यानी क्षण भर के अंदर ये मेरे हाथों से क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। काल कौलु होई छनमाई, ये क्षण भर के अंदर ही मेरे हाथ से काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहू पुकारी, ये बात मैं पुकार करके कह देता हूँ। खोरी का मतलब दोष, खोरी का मतलब दोष। खोरी मोही नहीं, फिर आप मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। कि ये बालक है वो कड़वे वचन बोल रहा है, और कड़वे वचन बोलने के कारण ये अभी या क्षण भर के अंदर ही काल का ग्रास हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये बात मैं पहले ही पुकार करके कह रहा हूँ, फिर बाद में कोई मुझे दोष मत देना कि आपने ये क्या किया। तुम्हें हटकाऊ जो चेहू बारा, हे विश्वामित्र जी, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, तुम हटकाऊ यानी हटाना, तुम हटकाऊ जो चेहू बारा, कि हे मुनिवर, अगर तुम इस बालक को मेरे से बचाना चाहते हो, मृत्यु से बचाना चाहते हो, कई प्रताप बल रोसु हमारा, तो इस बालक को मेरे बल, प्रताप, शौर्य, वीरता और पराक्रम के बारे में बता दो। कि अगर तुम इस बालक को मेरे हाथों से बचाना चाहते हो, मृत्यु से बचाना चाहते हो, तो इस बालक को मेरे बल के बारे में बताओ कि मैं कितना अधिक बलशाली हूँ, मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। तो कई प्रताप बल रोसु हमारा, रोसु का मतलब क्रोध, कि मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे प्रताप के बारे में बताओ, और मेरे क्रोधित स्वभाव के बारे में इसको बता दो। यानी अब परशुराम जी स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जब परशुराम जी ने ये बात कही, तो अब बीच में ही लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, उनकी बात का क्या जवाब दे रहे हैं। लखन ने कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुनिवर, ये तो आपका बड़पन है। सुजस का मतलब बड़पन। लखन ने कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, ये तो आपका बड़पन है, ये तो आपका सुयस है। तुम्ही अच्छत को बढ़ने पर, कि तुम्हारी अच्छाई तुमसे अधिक और कौन व्यक्ति कर सकता है। कि तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में, तुम्हारी विशेषताओं के बारे में तुमसे अधिक और कौन जानता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, कि तुमने आपने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा की है। अपने मुँह तुम आपनी करनी,
तुमने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा की है, बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक प्रकार से आपने अपनी विशेषताएं बताई हैं, आपने अपनी प्रशंसा की है। नहीं संतोष, बहुत बार आपने अपनी प्रशंसा की है, अपनी विशेषताएं बताई हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रोधी स्वभाव का हूँ, बाल ब्रह्मचर्य हूँ, मैं अत्यधिक बलशाली हूँ, एक वीर योद्धा हूँ। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, अपनी विशेषताएं बताई हैं। नहीं संतोष, इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो पुनि कछ को, तो दोबारा कुछ कह दो, और कुछ कह दो। अगर कुछ बच गया है तो आप और कुछ बता दो अपने बारे में, अपनी विशेषताएं और बता दो। जानी रिस रोकी दूसरे दुख सेऊ, आप व्यर्थ में ही अपने क्रोध को रोक करके, रिस का मतलब क्रोध, जानी रिस रोकी, आप व्यर्थ में ही अपने क्रोध को रोक करके और असहनीय दुख को क्यों सहन कर रहे हो। कि आप कह रहे हो कि मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूं, तो आप अपने क्रोध को क्यों रोक रहे हो। आप अपनी प्रशंसा फिर से कर दो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, हे मुनिवर, आप वीरता का पालन करने वाले हो, और आप जैसे वीरता का पालन करने वाले इतने बड़े ऋषि को इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, हे मुनिवर, आप वीरता का पालन करने वाले इतने बड़े महान योद्धा हो, और आप जैसे एक योद्धा और इतने बड़े मुनि को अपनी प्रशंसा स्वयं करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गारी देत न पाऊँ शोभा, इस प्रकार की बातें करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता है। आगे बता रहे हो, एक सूरवीर की और एक कायर की विशेषता क्या होती है। सूर समर करनी करई, क्या करें कि एक सूरवीर होता है वो युद्ध भूमि में, समर का मतलब युद्ध भूमि, सूर समर करनी करई, के मुनिवर एक सूरवीर होता है वो युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देख करके और उससे क्या करता है, युद्ध करता है। कई ने जनावई आपू, वो सामने शत्रु को देख करके अपनी प्रशंसा नहीं करता। किसकी विशेषता है ये, एक सूरवीर की। एक सूरवीर की ये विशेषता होती है कि वह युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देख करके कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि उससे युद्ध करता है। विद्यमान रण्य पाई रिपु, यानी शत्रु कायर कथई प्रताप, जबकि एक कायर व्यक्ति है वो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देख करके और उससे अपने बल प्रताप शौर्य वीरता और पराक्रम की बातें करता है। यही कायर और वीर के अंदर क्या होता है, अंतर होता है। तो तुलसीदास जी के अनुसार कायर और वीर के अंदर क्या अंतर होता है, उन्होंने बताया है कि एक सूरवीर व्यक्ति वही होता है जो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देख करके अपनी प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि उससे युद्ध करता है। जबकि एक कायर व्यक्ति होता है वो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देख करके उससे अपनी प्रशंसा करता है। ये अपने दोनों पद इनके पूरे हो चुके हैं। अब इनके 2 पद और बचे हुए हैं जो अपन आगे वाले वीडियो के अंदर उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।